जय श्री माता जी। अपने चित्त को श्वास की गति पे ले जाएं। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, यहाँ उपस्थित हम सभी साधक आपके श्री चरणों में ध्यान के लिए बैठे हैं। श्री माता जी, कृपा करके आप यहाँ पधार कर आसनस्थ होइए माँ, और सामूहिकता का ध्यान करा दीजिए। श्री माता जी, धीरे से कुंडलिनी शक्ति का जागरण कर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी की स्वागत आरती के लिए दो भाने आगे आ जाएं। हम सभी अपनी जगह आरती के लिए खड़े हों। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी।
श्री निर्मला देवी की। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पाद पद्ममाता। सर्वं समर्पयामि। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पाद पद्ममाता। सर्वं समर्पयामि। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मा वागेश्वरी। त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मा वागेश्वरी। महादुर्गा महाकाली महामाया महेश्वरी। भाग्यं समर्पयामि कर्मं समर्पयामि तव पाद पद्ममाता। सर्वं समर्पयामि। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। स्वयं साध्या स्वयं सिद्धि स्वयं सिद्धा स्वयं प्रभा। स्वयं साध्या स्वयं सिद्धि स्वयं सिद्धा स्वयं प्रभा। सुगुण रत्ना सुकृत कृता सुमति गंगा समोज्ज्वला। मानं समर्पयामि गानं समर्पयामि तव
नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अनिर्वचनी आनंदी सुखकरणी दुःखहारिणी अनिर्वचनी आनंदी सुखकरणी दुःखहारिणी योग संस्थापनार्थाय अविरल विश्वविहारिणी संगम समर्पयामि पुण्यं समर्पयामि तव पादपद्ममाता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तिमिराव्रता दिशाहीना आत्मस्य पापनाशिनी तिमिराव्रता दिशाहीना आलस्य पापनाशिनी बहुजन हिताय वाणी तव शाश्वत सत्य प्रकाशिनी आद्यं समर्पयामि अन्तं समर्पयामि तव पादपद्ममाता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पादपद्ममाता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम धीरे धीरे आंखें बंद कर लें, शरीर ढीला छोड़ें, रीढ़ की हड्डी सीधी। अपना सीधा हाथ भूमि माँ में रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन दे दीजिए। श्री माता जी हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी असंतुलन है, विचार है, रोग है, उन सब को आपकी कृपा में भूमि माँ में निकाल दीजिए। श्री माता जी श्री माता जी कृपा करके
हमारी चंद्र नाड़ी को चैतन्यमय कर दीजिए माँ। सीधा हाथ गोदी में, उल्टा हाथ कोने से मोड़ के आकाश की ओर। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए माँ। हमारी सूर्य नाड़ी में जो भी दोष है, रोग है, बीमारी है, संतुलन है, अत्युष्मता है, उसे आप कृपा करके आकाश मार्ग में निकाल दीजिए श्री माता जी। हमारी सूर्य नाड़ी को चैतन्यमय कर दीजिए माँ। दोनों हाथ गोदी में। श्री माता जी कृपा करके हमें भूत और भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए श्री माता जी। हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्यमय कर दीजिए माँ। अपने चित्त को मध्य मूलाधार चक्र पे ले जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश हैं माँ। हम आपका आवाहन श्री गणेश स्वरूप हमारे मूलाधार चक्र पे करते हैं माँ। कृपा करके हमें श्री गणेश जी के गुण एवं शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे श्री गणेश जी कृपा करके आप प्रसन्न हों। आपके गुण एवं शक्ति हमें प्रदान कीजिए। श्री माता जी आपकी परम कृपा में हम श्री गणेश जी के गुण एवं धर्म में उतर रहे हैं माँ।
यहाँ से अपने चित्त को स्वयं की कुंडलनी पिलाएं। प्रार्थना करें, हे कुंडलनी माँ, हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे मध्य मार्ग से चलकर मध्य मार्ग में उपस्थित सभी देवताओं की शक्ति को जागृत करते हुए आप हमारे सहस्त्रार में आ जाइए। हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए। सीधा हाथ नाभि पे, मध्य नाभि पे। श्री माता जी, हमारे जीवन में, हमारी साधना में संतोष, समाधान एवं आनंद प्रदान कीजिए माँ। श्री माता जी, कृपा करके हमें समाधानी बनाइए माँ। आपके प्रेम और करुणा की शक्ति हमारे नाभि चक्र को प्रदान कीजिए श्री माता जी। सीधा हाथ गोदी पे। अपना उल्टा हाथ लीवर पे रखेंगे। प्रार्थना करें, श्री माता जी, आप शांत चित्त हैं माँ, निर्मल चित्त हैं, प्रसन्न चित्त हैं। कृपा करके आप हमारे चित्त को आपके श्री चरण कमल से जोड़ दीजिए माँ। हमारे चित्त को शांत, निर्मल और प्रसन्नमय कर दीजिए माँ। हाथ गोदी में। सीधे हाथ को बाएं हृदय पे रखें। श्री माता जी, हम मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार आदि कुछ भी नहीं है माँ। हम आपकी परम कृपा एवं आशीर्वाद से केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है श्री माता जी। कृपा करके आप हमारे हृदय में आ जाइए श्री माता जी। हमारी आत्मा को प्रकाशित कीजिए माँ। हमारी आत्मा का प्रकाश हमारी बुद्धि को प्रदान कीजिए श्री माता जी।
सीधे हाथ के पांचों उंगली मिलाकर हंसा चक्र पे रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारे अहंकार प्रति अहंकार को संतुलन प्रदान कीजिए मां। यहाँ से सीधा हाथ तालू भाग पे, हथेली से थोड़ा दबाव दें, उंगलियां खुली रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके हमारे सहस्त्रार में आ जाइए श्री माता जी। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए मां। हमारा ब्रह्मरंध्र खोल दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी कृपा करके हमें ध्यान में उतारिए मां। सहस्त्रार स्वामी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे हाथ गोदी में। इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी अभी रियलाइज हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े दिन पहले रियलाइज हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने रियलाइज हुए हैं, जो कि इस चीज़ को समझ गए हैं कि अपनी चेतना क्या है, वो किस तरह से कार्य प्रवण होती है, किस तरह से कार्य करती है, और किस तरह से हम उसको अपनाते जाते हैं। इस तरह से यहाँ 3 तरह के लोग होने के कारण मैं कुछ बातें फिर से दोहरानी पड़ेंगी और बताऊंगी, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है, कि रियलाइज्ड आदमी में क्या विशेषता होती है। पिछले मर्तबा भी मैंने बहुत सी बातें बताई हैं कि रियलाइज्ड आदमी की क्या विशेषता है, और आगे इसको किस तरह से हमें रियलाइज्ड स्टेट में हमें कैसे रहना चाहिए, इस तरह से 3 इस पर मैं बताऊं। इतना जरूर होना चाहिए कि इस वक्त आपने जो पढ़ा लिखा है, जहां पर भी जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, उसको अभी भूल जाइए। पहले तो प्रश्न यह है कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है। जब आप पैर पर आते हैं तो उसमें से कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार नहीं हुए, और कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार हो गए। इसका एक तो अर्थ है ही कि रियलाइजेशन का संबंध आपके बाहरी शरीर मन बुद्धि से नहीं है, किंतु किसी आंतरिक चीज से है, जो कुछ लोगों को हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं होता। रियलाइजेशन में जब आप लोग मेरे पैर पे रहते हैं, उस वक्त
जो हाथ में देखते हैं लोग, वो ये देखते हैं कि इनके ऊपर जोर से प्रवाह हाथ में आने लग जाता है, और आपको भी पैर में ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो भी पैर में झकझक झकझक जा रहा है। अपनी चारों तरफ मनुष्य के, वातावरण के और सारे संसार की चारों तरफ चैतन्य शक्ति खेल रही, अंदर और बाहर। जैसे कि हर एक पेड़ के अंदर भी चेतना शक्ति है, उसके पत्ते में भी चेतना शक्ति है, उसके मूल में भी है, और उसी तरह से इस सारे भूमंडल पर भी चैतन्य शक्ति का वास। चारों तरफ जैसे कोई ईथर होता है, इस तरह से ये चैतन्य शक्ति चारों तरफ चल रही है, और अंदर बाहर हर जगह उसका वास। और वही शक्ति पूरा जो कुछ कार्य जड़ शक्ति का करने का है करती रहती है। अब ये शक्ति हमारे अंदर कुंडली नामक, इसको की कुंडली लोग कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं, लेकिन कुंडलिनी एक शब्द है दिया हुआ। हालांकि परमात्मा ने किसी भी चीज को अर्थ ही दिया और शब्द तो दिया नहीं है, जैसे किसी का नाम दिया नहीं, पर मानव ने दिया हुआ नाम इसका कुंडलिनी। कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी के नीचे जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें स्थित है। उसके बारे में अभी मैं एक आर्टिकल निकालने वाली हूँ शक्ति में, तो आप उसके सारे डिटेल्स पढ़ लीजिएगा और उसके साइंटिफिक नाम जो कुछ है वो भी आप जान लीजिएगा, और आप में से बहुत से लोग उसको जानते भी। अब आपका चित्त जो है आपका जो चित्त है, जब आप साधारण मानव रहते हैं तो शरीर, बुद्धि और मन तीनों में रहते हैं, और आप खोजते रहते हैं उस चीज को जिससे आप आनंद पाए। जब आप उस चैतन्य शक्ति से एकाकार होते हैं, कुंडलिनी के जागृति से सहस्त्रार पे आपका चित्त आकर के उससे एकाकार होता है, तब आपका चित्त जो है अपनी कुंडलिनी पर जाता है, और अपनी कुंडलिनी पे जाते ही आपका दूसरों के भी कुंडलिनी पे जाता है। यानी अभी तक आपका चित्त 3 जगह तक जा सकता था, अब एक चौथी जगह जाता है जो निराकार शक्ति है, और उसमें जाते ही आप विचारों से परे उठ करके और इस मन, बुद्धि और शरीर तीनों को देखने लगते हैं साक्षी स्वरूप। आप जिन लोगों के हाथ में से झंझन झंझन ऐसे चैतन्य की लहरियां बह रही हैं, इन लहरियों को हम लोग इतने सहज में पा गए हैं कि हम जानते नहीं कि कितनी बड़ी चीज हमें मिल गई। पहला तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कि इतनी बड़ी चीज इतने सहज में कैसे मिली। जैसे कि एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि मानव का जन्म हम लोग इतने सहज में पा लेते हैं कि हम ये जानते ही नहीं कि मानव जन्म पाना जन्म जन्मांतर की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से मानव का जन्म होता, और उसका पुनर्जन्म तो बहुत ही जन्म जन्मांतर की मेहनत के बाद और खोज के बाद पुनर्जन्म होता, लेकिन वो इतने सहज में घटित हो रहा है कि उसकी कीमत हम लोग समझ नहीं सकते, और ये भी सोचते हैं कि इतने जल्दी कैसे हो। उसकी वजह ये थी कि आज तक आप सारी खोज बाहर कर रहे थे और चीज आप ही के साथ है। जैसे कि आपके अंदर कोई हीरा बैठा हुआ है और आप सारे दुनिया में खोज रहे हैं और आपके यही हीरा गिरा हुआ है, और फौरन किसी ने बता दिया कि हीरा तो यही है, और आपको रास्ता भी बता दिया, आपने हीरे को पकड़ लिया, फिर आप ये थोड़ी कहेंगे कि अरे इतने जल्दी कैसे।
आप तो यही कहेंगे कि अरे मैं यही था और मैं दुनिया भर में कहाँ खोजता फिर रहा था। ये बात वास्तविक हो रही है। जब हमें सहज योग से ये दशा प्राप्त होती है तो वास्तविक में हमें इसकी प्राप्ति इतनी सहज में होती है कि हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से कहाँ पहुंचे। या ये कहिए कि आधुनिक युग में जिस तरह से आप एकदम से चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आप अगर चंद्रमा में एक क्षण में अगर पहुंच सके, ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो आप हो सकता है कि आप ऐसे ही महसूस करेंगे कि हम ये कहाँ पहुंच गए, कैसे हो सकते चंद्रमा में हम एक क्षण में कैसे। इसी तरह से ये घटना जो है इतनी सहज में होती है, इतने सहज में ये घटना होती है कि आपको ऐसा लगना स्वाभाविक। लेकिन कोई बात सहज में हो जाए और चाहे बहुत तकलीफ से हो जाए, याद वो रहती है जो तकलीफ से होती है और समझ में वो होती है जो तकलीफ से होती है। ये मानव का स्वभाव है और मानव उसी में अपने को बड़ा धन्य समझता है जो वो किसी कर्तव्यगारी से पाता है। बाप ने अगर लाखों रुपए की भी उसको स्टेट दे दी तो उसकी वो विशेषता नहीं करी, पर उसके कमाई से उसने अगर 2 रुपए भी मेहनत से कमाए तो उसको बड़ी भारी चीज होता है कि मेरी कमाई। ये उसके अहंकार का लक्षण है, ये उसके अहंकार की तृप्ति है। लेकिन सहयोग में तो अहंकार ही जब टूटता है तब फिर अहंकार से कोई चीज पाने की तो बात ही नहीं। इसलिए अहंकार जो है वो अतृप्त रह करके इस तरह की शंकाएं अंदर उठाता है कि ऐसे सहज में क्यों। अब अपने रियलाइजेशन की जो तरीके और जो होता है, जैसे जैसे रीति से वो होता है, ये सब आप में से बहुतों ने देखा। तो किताबों में अब हर एक किताब में एक नया तरीका पाएगा कि जब आत्म साक्षात्कार होता है तो ऐसे हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसमें से कितने लोग पार हैं और कितने नहीं हैं, एक परमात्मा जाने। लेकिन आप में से जो लोग पार हुए हैं और धीरे धीरे आपने अपनी गति ऊपर की है, आप लोग जानते हैं कि आदमी जब पहले पार होता है तो सिर्फ उसका सहस्त्रार टूटता है और वो एकाकार होता है उस चैतन्य शक्ति से। फिर इसके बाद तो भी वो यही रहता है और उसकी दृष्टि अपने और दूसरों के कुंडलिनी पे आ तो जाती है, लेकिन वाइब्रेशन जो उसके अंदर आ रहे हैं वो कभी कभी एकदम रुक जाते हैं। और वो अगर अपने सर पे हाथ रखे तो देख लेगा उसके सर पे जहां पर कि बिल्कुल नरम हो गया था वहां फिर से कड़क हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तुमको काला ना कालच पार झाला था, अभी आप कल ही पार हुए थे और आपका कैल्सिफिकेशन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो ईगो और सुपर ईगो है वो हट जरूर जाते हैं, हमारा चित्त बीचों बीच जरूर आ जाता है, लेकिन वो फिर से ग्रो करके और एक हो जाता है। वो फिर से ग्रो करके एक हो जाता है और जब वो ग्रो करके एक हो जाते हैं तो फिर से कैल्सिफिकेशन हो जाता है और प्रवाह बंद हो जाता है। लेकिन आप तो भी कुंडलिनी समझ सकते हैं। वो कैसे कि आप उसके बाद अगर ध्यान में आए और मेरी ओर हाथ करें तो आपको लगेगा कि ये हाथ पकड़ के अभी पुष्पा ने मुझे आके कहा कि मेरे ये अंगूठा पकड़, ये पार है। क्योंकि वैसे जो लोग आदमी पार नहीं है, जो पार नहीं है, वो अगर मेरे और हाथ करके बैठे तो उनको कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग पार हो गए उनको लगेगा कि माता जी देखो ये उंगली मेरी पकड़ गई, को ऐसा लगेगा कि ये उंगली मेरी पकड़ गई है या ये उंगली मेरी पकड़ गई है। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। उसमें से जो जानकार लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि कौन से उंगली का इशारा कौन से चक्र। अब ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, दिमागी जमाखट से इस बात का पता नहीं लगा। मैंने तो बताया नहीं, क्योंकि मैं अगर इसको बताती तो सब लोग ये कहते कि माता जी यही उड़ा रहे। मैंने कहा तुम ही देखो। तो जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा और जब उनकी ये उंगली जलने लग गई तो मैंने कहा कि अच्छा इनके नाभि चक्र पे तुम हाथ रख के देखो, तो नाभि चक्र चल रहा। अपने अंदर आंख बंद करके देखो तुम्हारा कौन सा चक्र चल रहा है, तो नाभि चक्र चल रहा है। और जब हाथ तुमने उनके ओर किया तो कौन सी उंगली जल रही? ये उंगली जल रही।
इसका मतलब ये उंगली नाभि चक्र का साक्षात, और सबकी यही उंगली पकड़ी जाएगी उस आदमी। तो निर्विवाद ये बात है कि इस पर किताब चाहे कुछ भी लिखे, जिस तरह से जो होता है वैसा ही होता है। अभी कल ज्ञानेश्वर जी को लेकर के एक साहब मुझसे भिड़ रहे थे बहुत ज्यादा। ज्ञानेश्वर जी आज होते तो उनसे हम ही बात कर लेते, वो भी खोज रहे थे तरीका इस तरह से बात समझाने का, लेकिन उनको बन नहीं पड़ा। बहुत छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत से लोगों की अपमृत्यु होने के कारण भी बहुत कुछ गलत फहमियां संसार में फैली, और उन्होंने किताब लिख दी, ये दूसरी गलती कर दी, जिस वजह से मैं किताब लिखने से बहुत डरती हूँ। किताब लिखते ही 7 लोग उसको रटना शुरू कर देंगे और उससे भी लोगों पर कंडीशनिंग हो जाए। तो अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, वो बिल्कुल आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हर मिनट हमें नया एक अनुभव, ये नई चीज, हम नए आदमी, नया ही है सब कुछ, नए से ही जानना है, हम नए होकर के बैठे। जैसे छोटा बच्चा बचपन से एक एक शब्द सुनता है और उसको रट लेता है, एक एक बात देखता है उसको समझ लेता है। इसी तरह से आप लोग जो इस नए लोक में, इस दिव्य लोक में जो आए हुए हैं, तो उसकी दिव्यता को समझना चाहिए, इसकी दृष्टि और होनी चाहिए। यह बड़ी विशेषता है कि इसका नाम दिव्य लोक रखा है। मैं जाती थी तो इसका नाम पढ़ के मुझे बड़ा लगता था कि किसी बड़े सोचने वाले आदमी ने नाम रखा हुआ, कितना सुंदर नाम, दिव्य लोक। मुझे क्या पता था कि परमात्मा सारी व्यवस्था यही कर देंगे और भाटिया साहब इतनी मेहरबानी कर देंगे हमारे ऊपर। बहुत ही सुंदर जगह है। तो जिस दिव्य लोक में आप उतरे हुए हैं, उसकी दिव्यता को जानने के लिए आपको सोच लेना चाहिए कि ये सब नवीन, नाविन्यपूर्ण है, इसमें सारा ही नवीन अनुभव है। कहीं लिखा हुआ घिसा पिटा जो दूसरों ने अनुभव किया है वो नहीं है, हमें जो अनुभव करने का वो है। इसे एकदम नया, नूतन, बालक जैसे होता है ऐसे आप एकदम नए स्वरूप में उतरिए। पहली चीज है कि आप इसमें नवीनतम बातों पे और ध्यान दें, सब नवीन। आज तक ऐसा कहीं भी अनुभव किसी ने किया नहीं, इतने जोरों में ये एक्सपेरिमेंट कभी भी सक्सेसफुल कभी भी संसार में नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी इस संसार में बहुत बार आ चुकी हूँ और इस कार्य को करने का मैंने बहुत बार सोचा। पहली मर्तबा इस जन्म में ये कार्य सफलीभूत हुआ। इसलिए सब में थोड़ा थोड़ा अधूरापन जो रह गया है उसको आपको पूरा करना है। आप उसी अधूरेपन को कंप्लीट करने के लिए आए हुए, किसी को आप गिराने या घटाने नहीं आए, लेकिन उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत अधूरापन रह गया है उसको आप पूरा करने के लिए। अब आप सोचिए कि एक नए जमाने के, नए स्टार के एक नए लोग आप, और सारे संसार के लिए आपको मार्गदर्शन करें। इतने रियलाइज लोग एक छत के नीचे बैठ करके इस परम शक्ति को पा रहे हैं। कितनी बड़ी भारी शक्ति आपके अंदर से विशेष रूप से प्रवाहित है और लोगों के अंदर से नहीं है संसार, ये आप जानते हैं। इसमें कोई आपको अब शंका नहीं रहेगी। जिनको थोड़ी बहुत शंका, इसका कारण ये कि वो अभी अभी पार हुए, इसलिए थोड़े दिन में उनको भी नहीं रहेगी। तब ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी विशेषता को समझें। सबसे बड़ी विशेषता आपकी यह है कि आपको एक 4th डायमेंशन आ गया है। कौन सा 4th डायमेंशन आ गया? जो चैतन्य शक्ति आपके अंदर प्रवाहित है उसमें आप खड़े हुए हैं। अब आप इसमें से उसमें कैसे जा सकते हैं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट है, आप समझिए। अब इसमें आप किस तरह से उसमें उतर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं, ये बड़ा महत्व का पॉइंट है। अब आप देखिए अगर अपने चित्त की ओर, तो आप देखेंगे कि इसमें एक तरह का एक्सपेंशन होता है और ये ऐसे अंदर खिंचता भी है। अपने चित्त की ओर देखिए, अपने चित्त की ओर देखिए, ये ऐसा लगता है जैसे कहीं, जैसे किसी चीज पे जाता है और आप चाहे तो उसको हटा सकते।
उसका एक्सपेंशन हो रहा है और उसको आप सीख भी सकते हैं। जैसे कि कोई गुब्बारा होता है या इसको मराठी में फुगा कहते हैं, उसको आप फुगा दीजिए तो वो ऐसे जाएगा और फिर अंदर ही सीखेगा। इसी तरह से आप अपने चित्त की ओर दृष्टि रखें, आपका चित्त जो है वो किसी भी चीज की ओर जा भी सकता है और वहां से लौट भी आ सकता है। ख्याल करें आप, देखिए हमारा चित्त किसी वस्तु मात्र पे गया, जैसे समझ लीजिए आपका चित्त है कि एक साड़ी पर, अब साड़ी पर गया और आप इससे अपना चित्त खींच सकते हैं। अपना चित्त आप जैसा भी चाहे उसे घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उसको जहां तक चाहे उसको पहुंचा सकते हैं। पर आप पूरे समाये हुए बीच में, जैसे एक समुद्र हो, समुद्र में से पानी बढ़ता हुआ हर एक किनारे पर जाता और फिर खींचता, लेकिन वो बीचों बीच समुद्र का सारा उसका अपना वास्तव्य, जो वास्तव्य है, जो इजनेस है, जो होना है वो अंदर है, और उसका जो रिएक्शन है वो अवेयरनेस है, चेतना, वो जाती है किसी चीज पे, किसी से और लौट आती। इसी से आप डिटैचमेंट सीखें। इसी चीज से हम कहें आप डिटैच हो जाइए। अभी जैसे यहाँ वो गाड़ी आई, एक छोटी सी, उसमें से बदबू आ रही, पहले सबको बदबू आई, ठीक है, आप उस बदबू की ओर अपना चित्त ले जाइए तो बदबू आ रही है, और चित्त हटा लीजिए तो बदबू नहीं आ रही। डिटैच करने की शक्ति आपके अंदर आ गई। धीरे धीरे आप अपने चित्त पे प्रैक्टिस करें। आदमी है सब चीजों से, सब सर्वधन संपन्न से बैठा हुआ, उसके बीच में बैठा, सब चीजों की ओर देख रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी है, ये भी है, लोग कहते हैं सब मेरा है, उसके ओर अपना चित्त डालिए। और जैसे उसके ओर आप चित्त डालेंगे आप जान जाइएगा कि मैं इससे चित्त भी हटा सकता हूँ। इसी में आपका चित्त इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और अब जो भी आप उसके प्रति जो भी आप प्रेम जोड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, वो सिर्फ उसको चक्कर मार कर वापस आ जाएगा, लेकिन लिप्त नहीं होगा। इसको समझिए। पहले आप विचारों से किसी चीज को जब देखते थे तो आप जैसे यहां से कोई चीज चलती है तो वो पूरी की पूरी चलती रहेगी और इसकी परिधि बनी रहेगी, वो अपने अंदर लिखती रहेगी। लेकिन अब यहाँ से जो छूटेगी गोल घूम करके फिर आपके तरफ आ जाएगी, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, खाली। कहीं वो उसको जकड़ेगा नहीं। ममत्व इस तरह से छूटता है हर एक शरीर मन बुद्धि का तो छूटता ही है, लेकिन और भी जितने कृत्रिम हमारे अंदर बहुत सारे, हम सिर्फ मानव है पहले और आखिर और हमेशा। ये जो सत्य है, ये सत्य भी इस तरह से छूटता है क्योंकि हमने अपना ममत्व जो है उसको तोड़ा। और ममत्व तोड़ने का तरीका ध्यान का यही है कि आप अपने चित्त को हर समय उसको बढ़ाएं, उसका मजा देखें। अब बढ़ गया, वहां तक गया और फिर आप उसको वापस लें। ये आपकी विशेष शक्ति आपको रियलाइजेशन के बाद में आई। अभी तक मैंने पहले बताया ही है बातें बहुत सारी, जो पहले इसमें मैंने आपको बताया था। उसके अलावा आप इस बात का ख्याल करें, जो डीपर मेडिटेशन में आपको जो करना है वो अपने चित्त वृत्ति का एक्सपेंशन और उसका खिंचाव। अब जब आप खिंचाव और एक्सपेंशन अपना करने लग जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी गहराई जो है वो बढ़ती है। एक ऐसा सोचिए कि गेहूं अगर खूब सारा आपने यहाँ फैला दिया, बहुत सारा गेहूं जिस आदमी ने फैला दिया उसका फैलाव ज्यादा होगा। फिर आपने गेहूं इकट्ठा करके उसको ऐसा बड़ा कर, उसकी ऊंचाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो उसी तरह से जब आपने सारा की सारा अपने को समेट लिया अपने चित्त को, तो देखिए अंदर की गहराई बढ़। और ज्ञान आते गया। ज्ञान क्या आया कि हंसी आने लग गई कि अरे मैं इसमें लिपटा हुआ था, ये भी कोई निपटने की चीज है, ये भी कुछ माने ऐसा लगेगा कि कोई खास बात है ही, कोई ऐसी विषय संसार की ये बातें हैं। अपने यहाँ का एक लड़का है, पार हो गया था, वो इंटरव्यू में गया, जब लौट के आया तो मैंने कहा भाई हुआ कि नहीं हुआ? पहले मुझे लग नहीं रहा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, होगा तो होगा, नहीं होगा तो बाद में सिलेक्शन होगा। तो वो जो बोर्ड वाले थे उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये लड़का अजीब कमाल का, कि बिल्कुल डरा नहीं, कुछ नहीं आया, उससे बात कुछ उसे साफ साफ बात कह दी, जो कुछ थी कह दी और चला गया, मैं डरा नहीं। ये कैसे क्या हो गया?
मैंने कहा भाई देखिए, हमने कहा था ना कि वो रियलाइज है, आप देखिएगा उसको विशेष रूप से आप एग्जामिन करेगा कि क्या विशेष बात। वो कहा कि हमने उसमें यही बात देखी कि वो आया, उससे जो सवाल पूछा सीधे सीधे जवाब दे दिया, ना उसमें छल न कपट न कुछ नहीं, उसने साफ साफ बात कह दी कि ये बात है, ऐसी ऐसी बात, और फिर इस तरह से खड़ा रहा, मानो लेना हो तो ले, उन्हें तो नहीं, पहचान में खड़े। ना तो उसने हमारा कोई किस तरह का कभी अपमान किया और नहीं कोई उसने बड़ाई ज्यादा हमारे पीछे में दुम हिलाते खड़ा रहा। चित्त भी ऐसा ही है, जब चित्त में विकृति रहती है क्योंकि मनुष्य में दिव्यता तभी आती है जब वो पार हो जाता है। जब उसका चित्त हर जगह में उलझा रहता है तो उसके चित्त में विकृति आती है। समझ लीजिए कि जैसे कोई, ये आपने देखे होंगे बहुत से पेड़ों में से ऐसे जिसको टेंड्रिल्स कहते हैं वो निकलते हैं, खासकर जो कि चढ़ने वाले ये होती हैं बेलें, उनमें से ऐसे निकल कर तो इसको पकड़ लेती, फिर उसको पकड़ लेती, फिर उसको पकड़ लेती है, तब वो बेचारी धीरे 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 ऊपर चढ़ती है। उसी तरह से जो मानव पार नहीं हुआ रहता है वो भी कभी इसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, इसको पकड़ता है, इस तरह से वो अपने को खड़ा करता है किसी तरह से। कभी तो सोचता है कि अरे मेरे पास पोजीशन नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा, अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा, अरे मेरे पास ये नहीं तो मैं दुनिया में कैसे चलूंगा। लेकिन जो पेड़ अपनी तना पे खड़ा हो जाता है वो स्वतंत्रता में अलग कुछ नहीं। लेकिन यही बात आपके साथ भी हो रही, आप अपनी तना पे खड़े हैं ही, लेकिन भय के कारण आप अपने अंदर से टेंट्रिकल निकाल करके, टेंड्रिल्स निकाल करके इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़। जैसे आपको पता आप तना पे खड़े हैं, ये आपको दूसरी बात पता। पहली तो ये कि चित्त का निरोध नहीं करना, इसको रोकने का नहीं, चित्त कहीं उलझेगा ही नहीं। आप कोशिश करें तो चित्त कभी उलझेगा नहीं। एक डीप मेडिटेशन में आप प्रयत्न करें, कोई सा भी बड़ा सा प्रश्न आ जाए आप उसकी ओर देखें और देखते साथ आपको आश्चर्य होगा कि चित्त कहाँ जाता है और लौट आता है, चित्त कहीं उलझ नहीं। फिर आप ये सोचें कि समझ लीजिए कोई बड़ी भारी दुखद घटना हो, तो आप ये सोचें कि यहाँ दुखद घटना हुई, लेकिन संसार तो वैसे ही चल रहा है। दुख और सुख जो है वो एक हमारा दिमाग ही जमा कर, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो हमें बड़ा दुखी बनाती है या हमें बड़ा सुखी बनाती है, या ऐसी कौन सी चीज है या किसी आदमी से हम नफरत करें और किसी से, ऐसी कोई सी भी बात नहीं जिसमें ये होना चाहिए। धीरे धीरे आपका चित्त का बढ़ना बहुत जोरों में प्रसारित होने लग जाता है और उसके बाद चित्त जब बिल्कुल सबल हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से सबल हो जाता है, तब फिर जिसको कि हम लोग ने भी देखा कि आपके हाथ वाथ जलते हैं, किसी को हाथ लगाने से हाथ जलते हैं, किसी को कुछ करने से पकड़ जाता है, शुरू में ऐसा होगा और उससे दूर रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके एकदम आग भट्टी में मत डालिए। जब लड़की खाना बनाना सीखती है तो पहले एक छोटे से चूल्हे पर थोड़ा सा कपड़ा लगा करके धीरे धीरे, फिर उसके बाद जरा उसका हाथ जलना सीख लिया तो फिर वो बड़े चूल्हे पर काम करना सीखती है। उसमें भी वो पहले संती लेती है, फिर एक तवा लेती है, फिर उसके ऊपर में वो रोटी सेकती है। उसके बाद जब वो एक्सपर्ट हो जाती है तो हाथी से रोटी बना लेती है, चूल्हे में हाथ डाल करके भी वो ठीक से ऐसे ऐसे कर सकती है। उसी तरह से शुरू में आप जिसको हम इविल भी कह रहे हैं, जिसको हम बुरा भी कह रहे हैं, वो भी गिर, फिर जो इविल करके जो चीज है वो आप जहाँ खड़े होंगे वो खुद ही भाग खड़ी हो जाएगी, वहां रहेगी, कुछ आप पे असर ही नहीं आने वाला उसकी। ये दशा जब आ जाएगी तब फिर माँ का प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, आप खुद ही बड़े हो जाएंगे। तब फिर आपको किसी का पकड़ेगा नहीं, किसी का कुछ नहीं, कोई कहीं पर भी कुछ हो आप जाइएगा, आप देखिएगा कुछ नहीं, जो जहाँ पहुंचे वहीं सब भाग रहे हैं, वहां खुद ही वो टिकने नहीं वाले। इतनी समर्थता जिस दिन आ जाए उस दिन ये प्रश्न हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन जैसा मैंने उसके लिए कहा था कि उसके दो ही तरीके हैं, एक तो अंदर का मेडिटेशन और एक बाहर का देना। अब अपने आप से हाथ से चीज जा रही है। पहले तो कहते हैं कि भाई अच्छा कर्म करो, अच्छा करो बुरा करो, अच्छा और बुरा ये भी मनुष्य का विचार होगा। जब कर्म अकर्म हो जाए, माने कर्म की भावना ही नहीं रहे कि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे सूर्य की रोशनी है, वो कौन सा कर्म कर रहा है, वो अकर्म में है, लेकिन कर्म तो हो रहा है उसके हाथ। जिस वक्त में पूरी तरह से अकर्मता आ जाए, माने हाथ में से चीज बह रही है और हो रहा है, तो जो कुछ भी अपने अंदर कर्म पहले के इकट्ठे हुए हैं, जिसको कहते हैं कि कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा,
बहुत से लोग बीमार आते हैं, माता जी हमारे कर्म के फल है, आप क्या ले लीजिएगा। हमने कहाँ ले लें, कोई चिंता की बात नहीं। गंगा जी में आए तो धुल जाना ही चाहिए सब चीज। तो अगर आपके कर्मों के फल, आपके हाथ पैर अगर दुख रहे हैं या कुछ आपको बीमारी हो गई, कुछ तकलीफ हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हम ले ही सकते। लेकिन आपके कर्म शरीर से उठ करके मन में चलेंगे। अब मन में के कर्म कैसे निकलेंगे? वो तो यहां से भाग खड़े होंगे माता जी की वजह से, चाहे शरीर ठीक हो, लेकिन अब मन के अंदर वो कर्म बैठे हुए हैं। आप पार भी हो गए तो भी अब ये गंदगी निकलेगी कैसे? इसलिए यही कर्म जब आप करते रहेंगे तो अकर्म में ये सब बह जाए, और जितना आप इस जन्म में कर डालेंगे उतना ही कर्म तुम हो जाएगा। धीरे धीरे जब कर्म करते जाइएगा, इस तरह से निकलते जाइएगा, आपके अंदर की पूरी सफाई हो जाने के बाद अंदर में वही सम्यक भाव, जिसमें रुचि अरुचि आदि कुछ भी नहीं रहेगा। आप बैठे हैं, खाने को मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो नहीं। कोई भी आप काम करें, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप कुछ भी दुनिया भर की चीज है, आप अपना उसी का काम कर रहे हैं जो परमात्मा है। आप खुद का कोई काम नहीं कर रहे, उसी का काम आपके हाथ से हो रहा है और आपको पता नहीं चला। जैसे सूर्य है वो अपनी रोशनी दे रहा है, चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी अपने अंदर लौटा रहा है, ये समुद्र है इसको ये चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, अपने अंदर से बादल भेज रहे हैं, इनके सब कर्म हो रहे हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता है कि हम कुछ कर रहे हैं। पेड़ है, पेड़ों में से फल निकलते हैं, फलों में से बीज निकलते हैं, फिर उसमें से पेड़ निकलते हैं। कितने बड़े कार्य में लोग टॉलर हैं, लेकिन इनको किसी को लगता नहीं कि हम कुछ करें, सब आराम से चला हुआ। सिर्फ मनुष्य में ही प्रश्न हो गया है, वो लोग तो सब हारमोनी में है, हम लोगों में प्रश्न हो गया है, क्योंकि मनुष्य के अंदर परमात्मा ने ही खास कर अहंकार का वरदान दिया कि जिससे हम उसे जाने। लेकिन अहंकार को मारने से मरता नहीं, ये हम लोगों ने देखा हुआ, इसलिए वो अपने आप जैसा छूट जाए वही तरीका सहयोग का है, वो अपने आप छूट जाता है, वो भी आपने देखा। लेकिन करना क्या चाहिए कि अपने हाथ से जितना भी कर्म हो सके करें। और दूसरा है डीप मेडिटेशन में आप, जब तक आपकी वो दशा नहीं आ जाती जहां कुछ बुराई और अच्छाई नहीं रहती। आपने मुझे देखा, मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे ना तो कोई नेगेटिविटी पकड़ती है, ना मुझे कोई भूत पकड़ता है, ना मेरी उंगली पकड़ती, ना हाथ में। हर समय वैसा ही प्रवाह रहता है। अगर आप लोगों को अगर मेरे सर से कुछ गर्मी लगे, इसका मतलब है आप ही के अंदर कुछ न कोई दोष आ गया। ये इसका सामने आपके सामने उदाहरण, मैं भी आप जैसी ही हूँ ना, लेकिन आपके सामने उदाहरण। इसी तरह से जब आप भी हो जाएंगे कि जिसमें ना तो कोई शैतान रह जाएगा, ना कोई बुरा रह जाएगा, जो आपके सामने आएगा वो आपके प्यार में घुलना ही चाहिए, और नहीं घुले तो वो भाग जाए। ऐसी चीज दिन दशा आएगी, उस दिन फिर आपको इस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। और प्रोटेक्ट अपने चित्त को सहस्त्रार में रखते हुए प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके सामूहिकता को ध्यान में उतार दीजिए माँ।
धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी के चरणों को देखें। श्री माता जी को प्रणाम करें और अपनी जगह आरती के लिए खड़े हों। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको
श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद हमारी समस्त चक्र नाड़ियों को प्रदान कीजिए। श्री माता जी कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी।